हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है आपका, जिसमें बताएंगे आपका निर्णय समीकरण से साम्य स्थिरांक आप कैसे निकालोगे। मतलब कहने का ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी आपका जब इससे पहले वाली क्लास आपने देख के आए होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था आपका कि नेर्नेस्ट इक्वेशन दो टाइप की होती है। एक होती है आपका सेल के लिए, एक होती है किसके आपका इलेक्ट्रोड विभव के लिए आपका। दोनों ही कंडीशन मैंने आपको अच्छे समझाई थी आपका। आई होप वो आपको वीडियो क्लास समझ में आ गई। तो पहले आप वो क्लास देख के आइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको क्लास समझ में आएगी। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका निर्णय समीकरण से साम्य स्थिरांक की उत्पत्ति। देखो ये थ्योरी लिखी है ना आपका, मैं थ्योरी नहीं दिख रहा अभी आपको, मैं पहले समझाता हूँ अच्छे से आपको, उसके बाद हम थ्योरी में जाएंगे। ठीक है, तो अपना आप समझ में आ जाएगी बाद में आपको। तो पहला काम क्या है, जो भी ये साम्य स्थिरांक है ये आता कब है, यानी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आता कब है आपका। तो होता क्या है बच्चों, जो हमारी क्लास फर्स्ट थी उसमें क्या था आपका कि डैनियल सेल, एक क्या था आपका सेल था, उसमें क्या थे आपका दो इलेक्ट्रोड थे, एक जिंक का था और क्या था आपका एक कॉपर का था। देखो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज बन रही होगी, आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा सब कुछ, आपको क्लास 1 की आपका इमेज है आपका। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपका एक में होता है आपका जिंक और एक में क्या होता है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होता है आपका। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है ना, जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है, और कॉपर की क्या होती है आपको धीरे धीरे करके कम होती है। वो कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, इसके बारे में आपको क्लास फर्स्ट देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो उसको पॉज करो, पहले वहाँ देख के आओ, फिर वापस यहाँ आना आपका। ठीक है, ठीक, और जिन्होंने देखी है वो सुन ध्यान से मेरी बात को। तो वहाँ से क्या होता है बच्चों आपका कि जब जैसे जैसे आपका जिंक की सांद्रता बढ़ेगी, कॉपर की कम होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक का सारे आपको चार्ज चले गया होगा, ठीक, और कॉपर की पूरी क्या होगी सांद्रता कम हो गई होगी आपका। तो उस समय जो आपका सिस्टम यानी एक तरह से आपका जो सेल है वो क्या होगा आपका बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होने से क्या बोलते हैं, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो उसी टाइम पे जो जिंक का आयन है वो और जो कॉपर के आयन है वो, उन दोनों की रेशियो क्या बोलते हैं हम, केसी, यानी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं आपका साम्य स्थिरांक बोलते हैं। उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखाया हुआ है, एक एक लाइन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर सर आपका दो इलेक्ट्रोड के बीच चार्ज बैलेंस हो चुका है, और तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी आपका पहले वीडियो में आपका था ना कि सेल लगा होता है आपका, सेल में बैटरी लगी होती है, तो वो आपका वो लगा होता है वोल्ट मीटर, जो दिखाता है आपका कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वोल्टेज जारी नहीं जा रही है, आपको दिखाता है आपका। तो वो क्या होगा उस टाइम पे जीरो दिखाएगा, क्योंकि भाई चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आप कोई भी करंट आपका उसमें फ्लो आपका नहीं होगी। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और फटाफट से इसको देखते हैं। ठीक है, अब फटाफट थोड़ी देखते हैं इसकी क्या होगी। देखो आपका पहले क्या है कि यदि किसी डैनियल सेल अभिक्रिया को बंद कर दिया जाए, बंद मतलब क्या है, क्लोज कर दिया जाए, मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा आपका कि अभिक्रिया और इसको रुक दिया आपका, बस अब नहीं होनी चाहिए आपका। ठीक है, तो आपको पता है भैया सेल अभिक्रिया होती है इस टाइप की होती है आपका, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, जिंक से कॉपर। अब मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको आपको, मतलब क्या है। देखो आपका जिंक है और यहाँ से क्या हो रहा है आपका जिंक टू पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है आपका। और कॉपर से क्या, कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बनना है आपका, कॉपर मतलब क्या हो रहा होगा इसका बच्चों आपका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा आपका। आपको पता ही था एक बात आपका, मैंने वर्ड सिखाया था पहली वीडियो में, एनोड। एनोड का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, एनोड का मतलब देखो, एनोड किस पे होता है आपका, एनोड होता है बच्चों किसमें, हमेशा आपका किसमें होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होता है आपका उपचयन होता है। क्लास फर्स्ट में बिल्कुल अच्छे डिटेल में सिखाया गया, आप सीख लेना एक बार। इसमें क्या होगा आपका उपचयन होगा, मतलब आपका एनोड पर होगा आपका, और किस पर होगा, यानी पर आपका कैथोड पर होगी। ठीक, डायग्राम देखो आपको, मैं देख लेना, समझ में आ जाएगा एक बार आपका। ठीक है, अब देखो मैंने थ्योरी बोली समझाई ना आपको, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। देखो क्या है, जैसे जैसे समय गुजरते हैं, टाइम आगे बढ़ेगा, तो जिंक आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, तो और क्या होगा, कॉपर आयन की सांद्रता की धीरे धीरे करके आपका कम होगी। भाई कॉपर क्या होगा, धीरे धीरे करके कम होगा आपका। इस समय वोल्टमीटर पर वोल्टता क्या पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है भाई, उस टाइम का समय होगा ना, उस टाइम पे आपका वोल्टेज दिखाएगा उसमें कि हाँ भाई कुछ ना कुछ वोल्टेज है, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वोल्टेज भी आएगी। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा आपका, कॉपर आयन और जिंक आयन की सांद्रता क्या होगी आपका, स्थिर हो जाएगी। कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वोल्टीमीटर क्या आएगा, दिखाएगा जीरो, दिखाएगा कब जीरो दिखाएगा, जब क्या होगा, कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी आपका, जिंक आयन की सांद्रता के बराबर होगी। वो चीज़ मैंने लिखी है आपका। तब वोल्टमीटर क्या होगा आपका, शून्य दर्शाती है, मतलब क्या होगा उस टाइम पे आपका जीरो दिखाएगा वोल्टमीटर। इस समय अभिक्रिया साम्य अवस्था में आती है, जैसे मैंने बोला आपसे,
तब इस अवस्था के लिए निर्णय समीकरण क्या होता है। अब निर्णय समीकरण की बात आ गई आपके, इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाली क्लास है भाई निर्णय समीकरण की, ठीक है। जिसने पढ़ी है अच्छी बात है, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको, जिन्हें नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पहले पढ़ के आओ, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो क्या है बच्चों, निर्णय समीकरण पता है एक्चुअल में होता क्या है, देखो आपका लिख देता हूँ यहाँ पे पहले आपका, वो होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल होता है प्लस होता है 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग, यहाँ पे आता है ऊपर कैथोड वाला और नीचे आता है बच्चों कौन सा, एनोड वाला। कौन सा आता है आपका, एनोड वाला। ये बात ध्यान देना। अब सर कैसे बोल रहे हैं आप, एक बात ध्यान देना, आप इसके लिए बात कर लिया इसके लिए आपका, और अभी मैंने क्या बोला आपसे कि अगर चार्ज बराबर हो जाएंगे यानी आयनों के चार्ज आपका बराबर होंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भाई, देखो सुनना ध्यान से, तो उससे पता है क्या होता है, उसका ई सेल कितना हो जाएगा, 0। अब सर ई सेल 0 क्यों हो जाएगा भाई, उसके अंदर जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, कोई चार्ज चल ही नहीं रहा है, तो क्या उसका EMF या ई सेल 0 होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि उसमें क्या आपका विभव है ही नहीं, तो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0, मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये अगर 0, तो मैंने देखो 0 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0, आप चाहो तो इस लाइन को मिटा दो, इसमें क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया, और बाकी सब ऐसे का वैसे ही रखा है। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ ऊपर क्या आता है, कैथोड का आयन, और कैथोड क्या बोलते हैं मैंने बच्चों, किसका होता है, कॉपर का है तो कॉपर आयन आया। एनोड में क्या होता है आपका, जिंक का आयन, तो जिंक का आयन लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के आगे मैंने थोड़ा कंटिन्यू करा है बच्चों, देखो ये चीज़ यहीं रहेगी, इस पोर्शन को जब हम यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे लिखा है ई नॉट सेल बराबर नेगेटिव ऑफ 0.59 अपॉन 9, ठीक होगी, इस बिल्कुल सेम लाइन लिखी है। या इसको लिखने का तरीका कुछ और भी है आपका, अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव हो जाए तो मैंने सिखाया था आपको कि क्या होगा, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज आपका हो जाते हैं। कैसे इंटरचेंज, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, आपको वही मैंने लिखा है आपका, ठीक हो गया। और मैंने क्या बोला था अभी, जिंक और कॉपर के आयनों की रेशियो क्या बोलते हैं आपका, हम केसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसी यानी साम्य स्थिरांक बोलते हैं बच्चों। तो मैंने क्या लिख दिया आपका 0.059 अपॉन एन लॉग, इसको लिख देंगे आपका केसी, क्या लिख देंगे आपका बच्चों, केसी। तो ये क्या आ गया आपका, एक तरह से संबंध आ गया किसमें आपका, हमें निकालना क्या था, साम्य स्थिरांक, वो भी निकल चुका है। और ये क्या आ गया आपका ई नॉट सेल यानी आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट पता है ना, मानक कंडीशन यूज होता है आपका। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, हम बात देख रहा हूँ बार बार आपका कि सर ये आप ऊपर नीचे कर रहे हो, नेगेटिव आ जा रहा है, फिर यहाँ आप पॉजिटिव बना दे रहे हो, तो कैसे हो रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखो आपको भी समझ में आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपका देखो क्या जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, देखो पहले मैं भी अभी का एक छोटा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो काम आएगा अभी। देखो क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों होता है आपका लॉग ए अपॉन बी। क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, ठीक। और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मान लो मैं लिख दूँ लॉग बी माइनस लॉग ए लिख दूँ, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा सर, आपका लॉग बी अपॉन ए आ जाएगा। क्या आएगा, बी अपॉन ए, पहले ये आता है फिर अपॉन में ये आता है। उसी तरह मैंने यहाँ काम करा बच्चों, देखो जब ये लॉग ए अपॉन बी था, मान लो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो आपका, तो ए अपॉन बी था, क्लियर है, जैसे कि ए अपॉन बी है, बिल्कुल सही है आपका। अब मैंने इसको बी अपॉन ए कर दिया, अगर मैंने इसको बी अपॉन ए कर दिया, अब देखो उल्टा नहीं कर दिया इसको मैंने यहाँ पे, तो सर उल्टा करने से क्या हुआ, जब मैंने इसको उल्टा कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है आपका, ये पीछे आगे आ जा रहा है और ये आपका पीछे आ जा रहा है। मतलब पता है क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों बोल रहा हूँ पता है, देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो ये वाला माइनस प्लस माइनस बन जाएगा तो इसके पीछे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये आगे आ जाएगा, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका उल्टा आपका ये हो जा रहा है। वही चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्या था आपका, नैर्य समीकरण से साम्य स्थिरांक की उत्पत्ति थी, ठीक हो गया। बहुत सिंपल है आपका कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ न्यूमेरिकल में काम आती है, न्यूमेरिकल में एक लाइन और काम आ सकती है आपका। अब मान लो जैसे आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट सॉल्व, मैंने देखो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करी हुई वैल्यू रखी है, कोई बच्चा कह रहा है नहीं मेरे सर में सॉल्व करी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका ई नॉट सेल, हम लिख देंगे पुरानी वैल्यू, मतलब पता है क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2.303 इंटू RT अपॉन NF। अब हर बच्चे को पता होगा जो पहले की वीडियो देख के आया कि सर क्या कह रहे हैं, मैं पता है क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये R और T की वैल्यू रखते हैं मानक कंडीशन पे, तो सॉल्व करके तो वही आता है आपका, F की वैल्यू रखने पर वही आता है, लेकिन बस मैंने इसको आपका थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया, क्या लिख दिया आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका, इसमें तो क्या पढ़ाया हमने, नैर्य समीकरण बताया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों आपका गिब्स एनर्जी, यानी गिब्स ऊर्जा आपका क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अपनी, जिसमें बताएंगे आपका गिब्स ऊर्जा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।